डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर करेंगे। नए चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, इस चैप्टर्स के लिए ध्यान रहना चाहिए कि जो आपने 11th में त्रिकोणमिति फलन किया था उसके सभी फॉर्मूले इस चैप्टर में काम है। इसलिए अगर नहीं याद है तो याद रहना चाहिए। ओके, जैसे साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, जितने फॉर्मूले आपने वहाँ किए थे सभी याद रहने चाहिए, यहाँ जरूरत पड़ सकती है। ओके, याद रहने चाहिए, मस्ट बी लर्न। और अब सबसे पहले हम यहाँ परिभाषा बताएंगे। जैसे 6 त्रिकोणमितीय फलन थे तो प्रतिलोम और त्रिकोणमितीय फलन भी 6 ही होंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, क्या पढ़ते हैं पहले। जैसे अगर इस तरह का साइन आपने लिख दिया है और ऊपर -1 लिख दें, साथ में ये साइन इनवर्स एक्स, एंगल में एक्स रखा जाए, कॉस लिखते हैं हम ऊपर -1 लगाने के बाद, तो कॉस इनवर्स एक्स, देखिए ये tan इनवर्स एक्स। ओके, उसी तरह से cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स। ये 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। इनको प्रतिलोम वृत्तीय फलन भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। हम प्रतिलोम वृत्तीय फलन भी बोल सकते हैं इनको। अब ध्यान देना है, एक हम परिभाषा अगर बता दें तो बाकी के बिल्कुल 5 उसी तरह की है। ये परिभाषित कैसे होता है, देखिए सबसे पहले इनवर्स साइन फंक्शन, कौन सा, प्रतिलोम ज्या फलन, या ज्या की जगह आप साइन भी लिख सकते हैं या साइन भी लिख सकते हैं, SINE, साइन फंक्शन फलन। ओके, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तब थीटा किसका, एक्स का प्रतिलोम ज्या कहलाता है, या प्रतिलोम ज्या कहलाता है। अर्थात थीटा इज कॉल्ड, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है प्रतिलोम साइन इनवर्स एक्स। ओके, जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स को परिभाषित किया है, इसी तरह से आप लोग कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, बाकी के जितने हैं 5 उनको आप परिभाषित कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जरा हम मुख्य मान और व्यापक मान के बारे में थोड़ा सा बता दें। आपने 11th में ये किया हुआ है, फिर भी हमें क्वेश्चंस में कहीं जरूरत पड़े तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए। हम नेक्स्ट बता रहे हैं मुख्य मान एवं, जैसे एक उदाहरण से तो आपको समझाएं कि अगर 10th में कोई या 9th में क्वेश्चन होता था कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तब थीटा का मान बताएं, तो आप 9th में 10th में होते थे तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 लिख देते थे और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब बाद में आपने पाई में सीखा था तो π/6। ओके, लेकिन यही क्वेश्चन यदि 11th में था कि हल करिए, तो आप इस तरह हल करते थे, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ को लिख लेते थे साइन π/6 और थीटा इज इक्वल टू तब लिख लेते थे n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6। तो एक ही क्वेश्चन और 2 जवाब, ये 2 सॉल्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हल है वो मुख्य हल है और ये कौन सा है, व्यापक हल है। जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू, व्यापक हल है और मुख्य हल है। ओके, मुख्य मान है। तो आपको 11th के हम 3 फॉर्मूले याद दिलाएं, उससे आपको क्लियर भी हो जाएगा, अंतर भी पता चल जाएगा। आपने पहला वहां फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तब थीटा की जगह आपने किया था n पाई प्लस
-1 टू पावर n इंटू अल्फा। दूसरा आपने फॉर्मूला किया था कि यदि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तब थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और तीसरा किया था यदि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ओके, जैसा tan का वैसा cot का होता था, और जैसा cos के लिए वैसा sec का, और जैसा sin का फॉर्मूला वैसा cosec के लिए, इसीलिए 3 लिखा गया है और लिखा जाता है, राइट। बता दिया था sin के जैसा cosec होगा, cos के जैसा sec का होगा, और tan के जैसा cot का होगा। ओके, अब यहाँ ध्यान रखिए कि इस थीटा को व्यापक मान कहते हैं, और अल्फा को ध्यान रखिए, थीटा इज इक्वल टू अल्फा लेने पर हमको मुख्य मान मिलता, मुख्य हल मिलता। लेकिन यहाँ थीटा क्या है, व्यापक मान, और अल्फा क्या है, मुख्य मान। और यहाँ पे जब n के रूप में जब ये फॉर्मूले आपने ये तीनों लिखे थे, ये वाला, ये या ये, तो यहाँ बताया गया होगा n का मान 0 1 2 3 ऐसे बताया। ओके, तो ध्यान रखिए व्यापक हल में यदि हम n बराबर 0 पहला मान रख दें तो मुख्य हल आ जाता है। यदि हम व्यापक मान के में अगर n बराबर 0 रख दें तो मुख्य मान आ जाएगा। तो ध्यान रखना है थीटा यहाँ व्यापक हल है, व्यापक मान है, और अल्फा कौन सा है, मुख्य मान। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, ध्यान रखना है। तो ये थीटा इसमें क्या है, यानी ये पूरी वैल्यू जनरल सॉल्यूशन है, व्यापक हल है। ओके, अब हम लोग आते हैं इनवर्स प्रतिफलन के जो संबंध है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं, ओके, उन पे आते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं जो व्युत्क्रम से संबंधित है उसको प्रमेय के रूप में, कि मुख्य मानों के लिए जो प्रतिलोम त्रिकोण की थी, भले मुख्य मानों के लिए है, ये मुख्य मानों के लिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन या फलों के कर लीजिए के गुणधर्म, के गुणधर्म। ओके, प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के। सबसे पहला आप ध्यान रखिए इसमें कि साइन, और यहाँ हो साइन इनवर्स x, तो ये निश्चित है x आएगा। ओके, अभी हम डिस्कस कर लेंगे कैसे आता है, मुख्य मानों के लिए है cos हो, और इसी में एक रिजल्ट और हम यहीं पे जोड़ दे रहे हैं, अथवा यदि साइन इनवर्स पहले है और साइन थीटा बाद में है, तो भी ये कितना आ जाएगा, थीटा। ये हमने x पे लिखा है, ये थीटा में लिख दिया। अगर ये भी x होगा तो यहाँ x आता, इसमें कोई अंतर नहीं है। आप लोगों को अंतर रखने के लिए मैंने ये बता दिया है कि इसमें साइन पहले, साइन इनवर्स बाद में है। सेकंड देखिए, cos ऑफ cos इनवर्स x होगा तो x आएगा, अथवा cos इनवर्स हो अंदर cos थीटा हो तो भी x आएगा, ध्यान रखना है इसे। और थर्ड है tan ऑफ tan इनवर्स x, ये x आएगा, अथवा tan इनवर्स tan थीटा हो तो भी ये कितना आएगा, x आएगा, ध्यान रखना है। प्रॉपर्टीज है। ओके, नहीं कि जैसे tan का है वैसे tan इनवर्स का वैसे cot इनवर्स का हो जाएगा, जैसा cos इनवर्स का cos के रिजल्ट है वैसे sec के रिजल्ट हो जाएंगे, वैसे तो ये सभी रिजल्ट एक जैसे। ओके, ध्यान रखना है। बाकी तीन हम नहीं लिख रहे हैं, सेम है। ओके, अब जो अगले इसको थ्योरम के रूप में इसको कर सकते हैं, लेकिन ये रिजल्ट आप ध्यान रखिए, जो मुख्य प्रूफ वाले होंगे वो क्वेश्चन भी हम करा देंगे। तो अब हम दूसरा रिजल्ट करते हैं, इसमें जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको चाहे प्रमेय के रूप में लिखिए, तो इसको हम एक क्वेश्चन करा भी देंगे, प्रूफ भी करा देंगे। तो जो दूसरी प्रमेय है, चाहे आप प्रमेय के रूप में कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। अभी रिजल्ट है उसको प्रमेय 1 कह दिया, इसको प्रमेय 2 कह दिया। कि पहला इसमें है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स 1/x। सेकंड देखिए cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है sec इनवर्स 1/x। थर्ड है tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। फोर्थ है cot इनवर्स x इज इक्वल टू
tan इनवर्स 1 अपॉन x। फिफ्थ है sec इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन x। और सिक्स रिजल्ट है cosec इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 अपॉन x। ये वैसे याद रख सकते हैं कि sin और cos एक दूसरे के विकर्ण होते थे, तो इनवर्स में देखिए sin इनवर्स यहाँ 1 अपॉन x और cos के साथ sec और sec के साथ cos, tan के साथ cot है और cot के साथ tan है। ये ध्यान ऐसे याद रहेगा। एक हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, जिसे यहाँ से प्रूफ करके दिखाएंगे तो क्वेश्चनों के लिए भी रास्ता उसी तरह से क्वेश्चन भी प्रूफ होते हैं, ये ध्यान रखना। तो एक हम फर्स्ट वाला प्रूफ कर दे रहे हैं, ओके। जैसा फर्स्ट वाला होगा प्रूफ उसी तरह से बाकी के प्रूफ आ जाएंगे। जैसे हम फर्स्ट वाले में मान लेते हैं, देखिए एकदम सिंपल 2 लाइन का 1 लाइन का प्रूफ है। प्रूफ फर्स्ट हम इसका सत्यापन कर दे रहे हैं, प्रूफ कर दे रहे हैं। हमने मान लिया, माना sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो अभी बताया था x क्या हो जाएगा, परिभाषा में ऐसा था sin थीटा, यानी sin इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा sin थीटा, ओके। एक बात और आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जैसे x इनवर्स होता है तो आप 1 अपॉन x लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा sin इनवर्स x है तो आप 1 अपॉन sin x नहीं लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये नहीं लिख सकते हैं, ये x की तरह नहीं चलेगा कि x इनवर्स लिखा होता तो आपने 1 अपॉन x लिख दिया, राइट। ये sin इनवर्स में और x इनवर्स में अंतर होता है, अभी परिभाषा बताएंगे तब। तो sin इनवर्स x इज इक्वल टू अगर थीटा है तो sin इनवर्स किधर भेजेंगे तो sin थीटा हो जाएगा। इसका मतलब आप राइट हैंड साइड ले लीजिए। क्या था राइट हैंड साइड, cosec इनवर्स 1 अपॉन x, यानी कि cosec इनवर्स 1 अपॉन sin थीटा। आप देख सकते हैं sin 1 अपॉन sin थीटा होता क्या है, cosec इनवर्स cosec थीटा। cosec इनवर्स से cosec कभी बताया था कैंसिल हो जाता है थीटा, और थीटा की वैल्यू देख लीजिए कितनी है, sin इनवर्स x। इसका मतलब ये कौन सा आ गया, LHS आ गया। अतः हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि sin इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1 अपॉन x। तो जो बाकी के रिजल्ट हैं वो भी इसी तरह से होंगे, कहीं अंतर नहीं है, ध्यान रखना है। अब हम लोग दूसरे रिलेशंस, दूसरी प्रमेय का रूप करें रिजल्ट्स लेके, ओके। इसमें हम सबसे पहला साइन इनवर्स का ले रहे हैं, सिद्ध करें प्रमेय के रूप में हम दे रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं, सिद्ध करें। ये रिजल्ट आप लोगों को फॉर्मूले की तरह याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सिद्ध करें, पहला रिजल्ट है, देखिए फर्स्ट है sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यानी sin इनवर्स का cos इनवर्स के पदों में मान और sin इनवर्स का tan इनवर्स में बदलना, ये याद रहना चाहिए आप लोगों को, ओके। सारे रिजल्ट्स हम बताएंगे वो याद रहने चाहिए। सेकंड रिजल्ट है cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x। एक हम प्रूफ कर दे रहे हैं कि कैसे प्रूफ होगा, तो वैसे दूसरा वाला आप बिल्कुल कर देंगे, ओके। तो एक हम प्रूफ करा दे रहे हैं, देखिए प्रूफ हम किसका करा रहे हैं, फर्स्ट वाले का। इसमें से हम मान लेते हैं, माना sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर x जो आएगा उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, sin थीटा, ओके। अब देखिए इसको लेके ये दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ 3 है, LHS RHS नहीं, 2 होते तो ठीक है, एक लेके LHS RHS लेके कर लेते। देयरफॉर हम किसका मान निकालेंगे, ध्यान देखिए, cos इनवर्स अंडर रूट माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ओके। देख लीजिए cos इनवर्स अंडर रूट हम मान रख दें किसका, x का। देखिए x की जगह sin थीटा रख दें तो sin स्क्वायर थीटा हो गया। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos थीटा, ओके। cos इनवर्स से cos कैंसिल होकर क्या आ गया, थीटा। और थीटा का मान आप देखिए कितना है, sin इनवर्स x। इसलिए हम लोगों ने एक रिजल्ट प्रूव कर लिया, sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो इसको रिजल्ट नंबर क्या कर दीजिए, 1, ठीक है। अब ये रिजल्ट लाके फिर इसको, तो
दोनों रिजल्ट मिलके ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे, यानी हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वल प्रूफ कर लिया है। अब फर्स्ट और थर्ड कर दें इक्वल तो तीनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, और सेकंड है राइट हैंड साइड से, मतलब ये वाला पुनः है, कितना लिखा हुआ था, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, हम x का मान रख रहे हैं, कितना मान रख रहे हैं, देखिए यहाँ से sin थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, हमने x का मान रख दिया। ओके, अच्छी तरह आप जानते हैं कि यहाँ ये tan इनवर्स ऊपर sin थीटा है, नीचे cos थीटा है, इसीलिए हम बात कर रहे थे कि 11th के जितने भी त्रिकोणमितीय फलन के फॉर्मूले हैं दे मस्ट बी लर्न, याद रहना चाहिए, बिना अस्त्र शस्त्र के लड़ाई नहीं होती है। ओके, खाली हाथ आप नहीं लड़ सकते हैं क्वेश्चनों से, ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स, ये tan थीटा, tan इनवर्स से tan थीटा कैंसिल होगी, थीटा, थीटा का मान आप अभी देखिए कितना है, sin इनवर्स x, इसका मतलब एक और रिजल्ट sin इनवर्स x इसके इक्वल हो गया, therefore sin इनवर्स x is equal to tan इनवर्स x upon under root 1 minus x square। अब फर्स्ट और सेकंड समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं ना, sin इनवर्स इसके बराबर है sin इनवर्स इसके, इसका मतलब आपस में तीनों रिजल्ट इक्वल हो जाएंगे। अतः समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से क्या मिल जाएगा, देखिए sin इनवर्स x is equal to cos इनवर्स 1 minus x square is equal to tan इनवर्स x upon 1 minus x square। ओके, तो ये प्रूफ हो गया। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया है एग्जैक्टली इन द सेम वे आपको सेकंड पार्ट करना है। ओके, अब हम tan इनवर्स का रिजल्ट हम उसको अलग प्रमेय का नाम दे दे रहे हैं, प्रमेय नंबर नहीं, प्रमेय नंबर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, बस रिजल्ट महत्वपूर्ण है। ओके, प्रॉपर्टी में प्रमेय नाम दे दिया जाए, प्रॉपर्टी नाम दे दिया जाए, ओके, डजंट मैटर, आप रिजल्ट याद रखेंगे। तो हम लोग प्रमेय नंबर 4 करते हैं। सिद्ध कीजिए सबसे पहले, देखिए ये tan इनवर्स का मान, अभी फर्स्ट में sin इनवर्स को cos इनवर्स और tan इनवर्स के पदों में, सेकंड रिजल्ट जो आप लोगों को प्रूव करना वो cos इनवर्स का मान sin इनवर्स और tan इनवर्स के पदों में। यहाँ देखिए tan इनवर्स का मान सबसे पहले sin इनवर्स की टर्म में x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू ये cos इनवर्स, ओके, 1 अपॉन रूट 1 प्लस x स्क्वायर, यानी tan इनवर्स का मान ये sin इनवर्स के पदों में है और tan इनवर्स का मान ये cos इनवर्स के पदों में है। प्रूफ का तरीका सिमिलर, tan इनवर्स x को थीटा मान लेंगे, इसमें x के मान रख के ला देंगे, फिर यहाँ से इसमें भी x का मान रख के इससे ये ला देंगे, दोनों रिजल्ट से ये रिजल्ट सिद्ध हो जाएगा। फिर भी हम सिद्ध करके दिखा दे रहे हैं, देखिए ये इसका प्रूफ, माना tan इनवर्स x is equal to थीटा, therefore x is equal to कितना हो गया, tan थीटा, therefore इस रिजल्ट में रख के ये ला, जैसे अभी भी किया था, sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, मान रख दिया जाए sin इनवर्स x tan थीटा है अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता क्या है, sec स्क्वायर थीटा, रूट लेंगे sec थीटा, मतलब आ गया ये sin इनवर्स tan थीटा अपॉन sec थीटा। sin cos में बदलेंगे तो cos cos कट जाएगा, इसको बदल लीजिएगा, sin अपॉन cos और 1 अपॉन cos, देख लीजिए sin थीटा अपॉन cos थीटा होल अपॉन 1 अपॉन cos थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया और sin इनवर्स से sin थीटा क्या आ गया, थीटा। अब यहाँ थीटा का मान रख दें तो हम लोगों का प्राप्त हो जाएगा, देखिए थीटा का मान रख दें, थीटा का मान है कितना, tan इनवर्स x, अतः लेफ्ट हैंड साइड क्या चल रहा था, sin इनवर्स, तो tan इनवर्स x को हम लोगों ने कर दिया sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, रिजल्ट नंबर 1।
इसे लेके ये हम लोगों ने इक्वल प्रूव कर दिया। अब इसे लेके इसके इक्वल कर देंगे तो तीनों रिजल्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। यही तीन रिजल्ट के लिए तरीका होता है। अब हम लोग बना है ये रिजल्ट ले लें, कौन सा, cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x का मान रख दें cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा, और 1 अपॉन sec थीटा कितना होगा, cos थीटा हो जाएगा। ओके, आप इसे कैंसिल कर लीजिए, जानते हैं थीटा आ जाएगा। थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x, यानी ये भी tan इनवर्स x के इक्वल आ गया। इसका मतलब हम लोगों ने प्रूव कर लिया tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। इसको रिजल्ट नंबर 2 1 और 2 से दोनों रिजल्ट समान कर दीजिए, समीकरण 1 और 2 से क्या आ गया, tan इनवर्स का मान, tan इनवर्स का फार्मूला साइन इनवर्स के पदों में ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स के पदों में होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो समीकरण 1 और 2 से हम लोगों ने सिद्ध कर लिया, ये समीकरण नंबर 2 था। 1 और 2 से सिद्ध कर लिया ये तीनों रिजल्ट आपस में इक्वल होते हैं। ओके, ध्यान रखना है एकदम आसान प्रूफ है, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, आर्टिकल में आप केवल फॉर्मूले याद हो तो बड़े अच्छी तरह से क्वेश्चंस का ट्रिक हम सिखा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चनों को डील किया जाता है, कैसे प्रूव किया जाता है, तो ध्यान रखना है इन फॉर्मूले। अब हम अगली प्रमेय कराएंगे, मतलब अगला रिजल्ट कराएंगे, सिद्ध कराएंगे। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा, और इसको एक बार में ना आए तो दोबारा वीडियो देख लीजिए, उसको लेकिन गौर से देखिए। ये नहीं कि एक तरफ म्यूजिक भी सुन रहे हैं एक तरफ वीडियो भी देख रहे हैं, फिर तो आ चुका समझ। ठीक है, 2 काम 3 काम नहीं करना है, एक ही काम। ओके, पढ़िए तो पढ़ते रहिए। ओके, और गणित का तो सर्वमान्य नियम है, सर्वविदित है, बिना समय दिए गणित नहीं आनी है। ओके, जानते हैं अच्छी तरह से, ख्वाबों में गणित की पढ़ाई नहीं होती है, एक्चुअल में मेहनत करना होता है, ये ध्यान रखना। ओके, अब हम लोग एक रिजल्ट और करेंगे इसमें कि एल से संबंधित हम प्रमेय के रूप में इसको ले रहे हैं, अगली भी सिद्ध करें। 2 रिजल्ट है इसमें, ठीक, बल्कि 3 हम कह दे रहे हैं। फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट भी है ये, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। सेकेंड रिजल्ट है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है ये। और थर्ड है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, इन रिजल्ट्स को प्रूव करें। सारे प्रूफ, तीनों प्रूफ एक जैसे हैं, एक प्रूफ को ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इस हालांकि जो पूछा जाए आपको नहीं मतलब एक ही तरह से प्रूफ है, बता देंगे कहाँ पे अंतर आएगा। ओके, 11th का फॉर्मूले तो हर जगह काम आ रहे हैं, आपने ध्यान दिया होगा, याद रखिए त्रिकोणमिति फलन के। और यदि आपको नहीं है, किताब भी आपने अगर किसी को दे दिया है तो आप इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे, सारी क्लास मैंने अलग अलग वीडियो कर दिया है, तो प्लेलिस्ट पे जाइए, तो जो हिंदी माध्यम की कक्षा 11 की वीडियो है उनमें आप त्रिकोणमितीय फलन का जो शुरू के 2 या 3 वीडियो देख लीजिए, तो आपको ये पूरे फॉर्मूले मिल जाएंगे, वहां मैंने कलेक्ट किया। ओके, ध्यान रखिए। उसके बाद आप इसका प्रूफ देखिए, फर्स्ट वाला हम प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ करें हम लोग। प्रूफ कौन सा, फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, देखिए sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x को पाई बाई 2 प्रूफ करना है। आप उसमें से एक मान लीजिए, माना sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो निश्चित आप जानते हैं कि x की जगह कितना होगा, sin। अब यहाँ पे क्या करिए, इसे cos में बदल लीजिए, पढ़ा होगा पाई बाई 2 माइनस थीटा के। अगर tan और cot वाला होता तो tan का लेके और यहाँ cot पाई बाई 2 माइनस थीटा ले लेते। अगर sec और cosec का होता तो sec, ये x sec आता, यहाँ cosec पाई बाई 2 माइनस थीटा लेते। अब देखिए इसे इधर लाइए, क्या आएगा, cos इनवर्स x, यहाँ क्या बचा,
पाई/2 माइनस थीटा। अब आप थीटा का मान रख दीजिए, थीटा की वैल्यू है कितनी, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को भी इधर उठा लाइए, तो आप याद देख रहे हैं, ओके, क्लियरली इज इक्वल टू, कितना प्रूफ हो गया, देखो कितना आसान प्रूफ है, कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछा गया, ये आप देखें तो कई बार पूछा गया, तो आप सेकेंड भी प्रूफ कर लीजिए और थर्ड भी रिजल्ट इसी तरह से प्रूफ हो जाएगा, हो जाना चाहिए, ओके। अब एक रिजल्ट और हम आज कराएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ओके। आप लोगों का ध्यान रखते हुए आप लोगों के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग चाहते नहीं कि हमें ज़्यादा बोझ पड़े, जितना हल्का बोझा पड़े, एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन करना पड़े, सो फार सो गुड, पता चल जाए कि यही क्वेश्चन पेपर में आएगा तो पढ़ेंगे केवल वही। अब हम लोग एक और इसमें आर्टिकल करेंगे, ओके, प्रूफ करेंगे इसमें एक और है, हाँ सिद्ध करें प्रमेय के रूप में, चलिए मान लिए इसको भी नाम दे दिया, इसमें भी दो रिजल्ट हैं, एक प्रूफ करा देंगे, एक अपने आप करिएगा एग्जैक्टली इसी तरह से, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम याद रहना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, ध्यान रखना इसे। और इसका जो सेकंड रिजल्ट है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये हो जाता है tan इनवर्स, यहाँ देखिए x माइनस y हो जाएगा, यहाँ पर प्लस x वाई, इधर उल्टा चिन्ह किया तो इधर भी उल्टा ही, ओके। तो प्रूफ का तरीका अब बता दे रहे हैं, इसमें से फिर से एक फर्स्ट वाला हम प्रूफ कर दे रहे हैं, बाकी सेकंड वाला आप कर लेंगे बिल्कुल उसी तरह से, एक tan a प्लस b के फॉर्मूले से होता है, एक tan a माइनस b से, देखिए इसको मान लिया, माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, आप जानते हैं इनवर्स को अगर भेजेंगे तो tan a, राइट, तथा tan इनवर्स y को कितना मान लिया गया, b, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, tan b आ जाएगा, ओके। अब इसका राइट हैंड साइड ले RHS ले लीजिए, क्या है RHS, कोई कर सकते हैं, ये तो दोनों में मानना पड़ेगा, चाहे इसका RHS लीजिए चाहे ये लीजिए, एक ही है, ये है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू पुट करें, x की जगह क्या है tan a, y की जगह कितना है tan b अपॉन 1 माइनस tan b। आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर कोई फॉर्मूला तैयार हो गया, कौन सा, tan a प्लस b का। अब ध्यान दीजिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, क्या आ गया सिर्फ a प्लस b, ओके, देख लीजिए tan a प्लस b का फॉर्मूला आ गया, ये लेके चलते तो tan a माइनस b का फॉर्मूला आता, अब बस a और b का मान रख दीजिए, ओके, इसकी वैल्यू रख देना है, a और b की वैल्यू रख दिया जाए, a और b की वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, राइट, यहाँ पे ये कितना है tan इनवर्स x, और b की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स y, तो आ गया ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ओके, क्या आ गया RHS, इसका मतलब हम लोगों ने, सॉरी LHS आ गया, हम लोगों ने RHS से किया था, LHS आ गया, अतः हम लोगों ने सिद्ध कर दिया, याद भी रहना चाहिए फॉर्मूला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपकी एक्सरसाइज में काम आएगा, इज इक्वल टू हम लोगों ने सिद्ध कर लिया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ओके। उसी तरह से सेकंड पार्ट कर लीजिएगा, अभी इसमें हम और भी फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, वीडियो आपके लिए बड़ी ना हो, परेशान होंगे आप लोग, आपका ही ध्यान रखें, लोगों का, आप लोगों का ही ध्यान रखते हैं हम, ओके। तो ये फॉर्मूले जो भी कराएं उनका दोबारा प्रूव कर लीजिएगा, एक बार दो बार वीडियो देखिए, याद रहने चाहिए तरीका, और जब यहाँ से बढ़िया तरीके से कर लेंगे तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं बचेगा। अब आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में